एक आदमी चल रहा है जंगल की पगडंडी पर। धूप पत्तों के बीच से छन रही है और अचानक वह ठहर जाता है। उसे कुछ महसूस होता है, कोई आहट, कोई कंपन, जैसे हवा में कोई अनकहा संदेश बह रहा हो। उसी समय एक स्त्री भी शहर की भीड़ में किसी की ओर देखते हुए ठिठक जाती है। उसके भीतर भी कुछ हल्का सा हिलता है। दोनों को शायद एक ही चीज ने छुआ, कुछ जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम केवल शरीर नहीं देखते, तुम उसकी ऊर्जा को, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हो। पहली चीज जो हर स्त्री पुरुष में नोटिस होती है वह है ऊर्जा का कंपन। यह शब्दों से परे है। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं तो माहौल बदल जाता है, जैसे हवा में नई सुगंध घुल जाए। और कुछ लोग आते हैं तो सब कुछ भारी हो जाता है, उदासी उतर आती है। यह उनकी ऊर्जा है। स्त्री या पुरुष दोनों अनायास इस कंपन को पहचान लेते हैं। कोई बनावटी नहीं कर सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे चेहरे पर कितनी भी मुस्कान चिपका लो, अगर भीतर भय है, झूठ है, असुरक्षा है, तो वह कंपन तुम्हारे साथ बाहर आता है। जब कोई स्त्री तुम्हारी ओर देखती है तो वह अनजाने में यह देख रही होती है कि तुम्हारी उपस्थिति सुरक्षित है या नहीं। क्या वह तुम्हारे पास अपने दिल को खोल सकती है? यह निर्णय शब्दों से नहीं होता, ऊर्जा से होता है। ओशो कहते हैं, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरी चीज जो हर स्त्री पुरुष में ध्यान खींचती है वह है सत्यता। किसी की आंखों में झांककर तुम जान सकते हो कि वह सच बोल रहा है या अभिनय कर रहा है। हमारे भीतर एक सहज बुद्धि है जो शब्दों के पीछे छुपे भावों को पढ़ सकती है। जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसका चेहरा एक तरह की नरमी से भर जाता है। उसमें कोई तनाव नहीं होता। झूठ हमेशा चेहरे पर झलकता है, चाहे कितना भी छुपाओ। इसलिए ओशो कहते हैं, सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, झूठ हमेशा सफाई मांगता है। जब एक स्त्री किसी पुरुष से मिलती है तो वह अनजाने में यह परख रही होती है कि यह व्यक्ति कितना असली है। क्या वह वैसा ही है जैसा दिखता है या कोई और मुखौटा पहने हुए है? और पुरुष भी जब किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है तो वह केवल रूप से नहीं बल्कि उस सच्चाई से खींचता है जो उसकी आंखों में झलकती है। ओशो कहते हैं, सत्यता आकर्षण की जड़ है। झूठ हमेशा थकाता है, सच हमेशा सुकून देता है। और तीसरी चीज जो सबसे सूक्ष्म है, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, वह है खामोशी की गहराई। हर स्त्री पुरुष किसी न किसी स्तर पर यह महसूस करता है कि दूसरा व्यक्ति भीतर से कितना गहरा है। क्या उसके भीतर कोई मौन है या केवल शोर है? अगर किसी के भीतर खामोशी नहीं है तो उसका प्रेम केवल सतही हो सकता है। ओशो कहते हैं, जिसके भीतर मौन नहीं उसके भीतर प्रेम नहीं। प्रेम मौन की भूमि पर ही पनपता है। एक स्त्री जब किसी पुरुष के पास बैठती है और वे दोनों बिना बोले कुछ पल गुजार सकते हैं तो वही पल बताता है कि रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। शब्दों की आवश्यकता तभी होती है जब मौन टूट जाता है। सच्चा संबंध मौन में सांस लेता है। यह तीसरा संकेत है जिसे हर व्यक्ति अनजाने में पहचान लेता है। खामोशी डराती भी है, लेकिन वही असली दर्पण है। उसमें तुम स्वयं को देखते हो। और जब दो लोग इस खामोशी में सहज हो जाते हैं तब वे एक दूसरे को नहीं, स्वयं को देख रहे होते हैं। यही वह क्षण है जब प्रेम का द्वार खुलता है। ओशो कहते हैं, प्रेम दो मौन आत्माओं का मिलन है। ऊर्जा, सत्यता और मौन, ये तीन दरवाजे हैं जिनसे होकर हर रिश्ता गुजरता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, इन तीनों संकेतों को महसूस करता है। पहली नजर में वह देखता नहीं, पर उसका अवचेतन देखता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा विकृत है, तुम्हारा सच नकली है और तुम्हारे भीतर शोर है, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, कोई तुम्हारे साथ गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है, तुम्हारा सच जीवित है और तुम्हारी ऊर्जा सुकून देती है, तो तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। ओशो कहते हैं, लोग शब्दों से नहीं, तुम्हारी तरंगों से प्रेम करते हैं। इसलिए अगर तुम यह समझ लो कि आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि एक भीतर की गंध है, तो तुम अपने जीवन में प्रेम को नया आयाम दोगे। हर दिन कुछ पल चुप बैठो, अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपने भीतर की सच्चाई को देखो और उस मौन को सुनो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तब तुम देखोगे दुनिया बदल गई। नहीं, दुनिया नहीं बदली, तुम बदल गए। और जब तुम बदलते हो तो हर स्त्री, हर पुरुष तुम्हें नए नेत्रों से देखने लगता है। वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सच्चाई
और तुम्हारा मौन। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।